कह रहा है कि वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर टू वेरिएबल्स हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें, है ना, जरूरी नहीं कि वो सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज करें। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि देखो, जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं एज का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा, एज का एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे आ जाओ जरा। यहाँ पर नहीं दिया हुआ एज का, एज का कहीं एग्जांपल दिया होगा। एज का एग्जांपल कहाँ है भाई? हाँ, ये देखिए, ये वाला भी हम एज का एग्जांपल आपको नेक्स्ट वीडियो में भी डिटेल में कराएंगे। लेकिन आप ये समझो जरा कि अगर जब दो लोगों की एज इंक्रीज होती बच्चों, ठीक है ना, अब जैसे हम एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लो, समझ लो ये मदर है, ठीक है, ये मम्मी है, किसी बच्चे की मम्मी है, और ये बेटा है, ठीक है, ये उसका सन है, ठीक। अब मदर की एज है बच्चों, मान लो मदर की एज कितनी है? 30 ईयर्स। तो उसके बेटे की एज है कितनी? 5 ईयर्स। ओके, अब देखो, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर, आज के 5 साल के बाद, ठीक है, या हमने बोला आज के 7 साल के बाद, या 5 साल के बाद, या 7 साल के बाद, ठीक, या इसके बेटे को ना 4 साल का कर लो, रुक जाओ, इसका बेटा है 4 साल का, 4 ईयर्स का, ये एज चल रही है ईयर्स में, ठीक है। ओके, आज के 4 साल के बाद बताओ मदर कितने की हो जाएंगी? भाई आपकी जो एज है उसमें 4 ऐड कर दोगे, तो आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक, आफ्टर 4 ईयर्स इसकी मदर हो जाएगी 34, नहीं 30, आफ्टर 5 ईयर्स कर लो, इसकी मदर हो जाएगी 35 ईयर्स की। भाई 30 में 5 ऐड करोगे, 35 ईयर्स की इसकी मदर हो जाएगी। बेटा कितने का हो जाएगा? बेटा आज 4 ईयर्स का है और 5 साल के बाद हो जाएगा 9 ईयर्स का, 4 + 5 9, ठीक, ठीक है। अब समझो, अब आज के 5 साल के बाद मदर हो जाएगी 40 ईयर्स की और बेटा हो जाएगा कितना? बेटा हो जाएगा 9 + 5 कितना होता है? 14। भाई 5-5 साल ऐड करते होगे ना, 5 साल का गैप रख रहे हो, 14। अब मेरी बात ध्यान सुनो बच्चों, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ठीक, ये हो गया आपका x2, और ये हो गया आपका क्या? y2, ये हो गया आपका x3, ये हो गया आपका y3। एक चीज बताऊं, ध्यान सुनो, मदर की एज के बढ़ने के साथ साथ मदर को वेरिएबल x से दिखाया आपने और सन को वेरिएबल y से दिखाया है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है कि x के बढ़ने के साथ साथ, यानी कि मदर की जब एज बढ़ रही है ना, तो बच्चे की भी एज बढ़ रही है, तो दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज तो हो रही है यहां पर, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, दोनों क्वांटिटीज यहां इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो ये जरूरी नहीं है। चेक करा देता हूं, ध्यान से चेक कर लो बच्चों। देखो x1/y1 मैंने निकाला जब, भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो तब होंगी ना बच्चों, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो तब होंगी ना जब हर एक बार x/y क्या आ रहा हो? कांस्टेंट वैल्यू आ रहा हो। मतलब जितना x1/y1 आ रहा हो उतना ही x2/y2 आ रहा हो, उतना ही x3/y3 आ रहा हो, उतना ही x4/y4 आ रहा हो। सही है ना? चेक करो, x1/y1, x1 कितना है? 30, ठीक, y1 कितना है? 4, निकाल लो, 2 2 जा और 2 15, कितना आ रहा है रेशियो? 15:2 आ रहा है, ठीक, यानी कि 15/2। अब y1/y2 सॉरी x2/y2 निकालो, x2/y2 निकालो, x2 कितना है? 35, है ना, और x2 कितना है? y2 कितना है? 9, चेक कर लो, x2/y2। अब बताओ x2/y2 कितना आ रहा है? 35/9, ये तो कटेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो क्लियरली यहां से आप इस एग्जांपल से देख सकते हो क्लियरली, x1/y1 इज नॉट इक्वल्स टू x2/y2। सही है ना? चेक कर लो, क्योंकि x1/y1 15/2 आ रहा था, x2/y2 कितना आ रहा है? 35/9। दोनों तो अलग अलग आ रहे हैं, सेम तो आ नहीं रहे, ठीक है ना। हेंस हम बोलेंगे, हेंस x/y इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कॉन्स्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा, दो क्वांटिटीज अगर इंक्रीज कर रही होंगी, भाई इंक्रीज तो मदर की एज और सन की एज दोनों कर रही हैं, ठीक है ना, लेकिन सेम प्रोपोर्शन से नहीं इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है ना, सेम प्रोपोर्शन से नहीं इंक्रीज कर रही हैं। करेक्ट बात समझ जाना। तो इसका मतलब ये है कि दो क्वांटिटीज अगर इंक्रीज कर रही हों तो जरूरी नहीं है कि वो सेम प्रोपोर्शन में होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से दो क्वांटिटीज अगर डिक्रीज कर रही हो तो जरूरी नहीं है कि वो सेम रेशियो में, सेम प्रोपोर्शन में डिक्रीज कर रही हो, यानी कि दो क्वांटिटी डिक्रीज कर रही हैं तो जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन दिखाएं। ओके, यही बात आपकी किताब में यहाँ लिखी है, कुछ बातें पढ़ लीजिए, ये आप नोट लगा लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दस द वेरिएबल्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टुगेदर नीड नॉट ऑलवेज बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, करेक्ट, जो क्वांटिटीज आपस में बढ़ रही है, यानी कि एक बढ़ रही दूसरी बढ़ रही, जरूरी नहीं कि वो डायरेक्ट वेरिएशन शो करें, ठीक है।
वो डायरेक्ट वेरिएशन जरूरी नहीं कि शो करें, डायरेक्ट वेरिएशन तभी शो करेंगे जब x अपॉन वाई हमेशा कांस्टेंट होगा, बट नहीं हो रहा है, जैसे कि एज वाले प्रॉब्लम होते हैं। कौन से प्रॉब्लम होते हैं? एज वाली प्रॉब्लम में। नेक्स्ट होता है फिजिकल चेंजेस इन द ह्यूमन बीइंग अकर विद टाइम, नॉट नीड नेसेसरली इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। ओके, मतलब ठीक है, अब आपकी बॉडी में जो भी फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि हमारी हाइट हो गई, ठीक है, हमारे बालों का बढ़ना हो गया, ठीक है, तो उसको हम किसी और से अगर कंपेयर करें, हम अपनी अगर एज के साथ कंपेयर करें, अपने बालों के बढ़ने को अगर हम अपनी एज के साथ कंपेयर करें, या हम अपनी हाइट को अपनी एज के साथ कंपेयर करें, ठीक है ना, तो हमारी हाइट और हमारा वेट अगर हम कंपेयर करें, हाइट और वेट का चलो एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमारा हाइट और वेट जो वो हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, हाइट के बढ़ने के साथ साथ वेट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा, लेकिन क्या उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, यही बात लिखी है किताब में, पढ़ लीजिए। चेंज इन वेट एंड हाइट among individuals are not in any known proportions and there is no direct relationship or ratio between the height of a tree and the, हाँ अब देखो ये दिया हुआ है ना, height of a tree। अब कोई पेड़ बहुत लंबा है, फिर उससे लंबा है, ठीक है, तो पेड़ की लंबाई और उसमें अवेलेबल जो नंबर ऑफ लीव्स हैं, पत्तियां जो हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होती है। ऐसा नहीं कि पेड़ की लंबाई अगर 2 गुना है तो लीव्स भी उसमें 2 टाइम्स हो जाएंगी, समझे ना। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। कह रहा है कि थिंक ऑफ सम मोर सिमिलर एग्जाम्पल, ऐसा आप भी सोचो, ठीक है। जैसे कि बसेस जा रही हैं, एक बस जा रही तो उसमें कुछ बच्चे हैं, 2 बस जा रही हैं तो उसमें कुछ बच्चे हैं। अब जरूरी थोड़ी ना कि जो बसेस जा रही हैं उनका बच्चों के नंबर्स के साथ, मतलब जो नंबर ऑफ बसेस हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बस में है 50 बच्चे, ठीक, और 2 बस जब जा रही तो आप बोलोगे 100, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि अगर बस 2 टाइम्स हो गई, नंबर ऑफ बस 2 टाइम्स हो गई तो बच्चे भी 2 टाइम्स हो जाएंगे। क्या बता रहा हूं मैं, एक बस जा रही थी, अब इसमें 50 बच्चे हैं, अब आप बोलोगे सर 2 बस जा रही है ना सर, तो सर बस 2 टाइम्स हो गई तो बच्चे भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, यानी कि 50 + 50 100। भैया जरूरी थोड़ी ना है, क्या पता इसमें 40 बच्चा बैठा हो। अब बताओ, अब बताओ, बस 2 टाइम, नंबर ऑफ बसेस 2 टाइम्स हो गए लेकिन बच्चे 2 टाइम्स नहीं हुए। क्या पता इसमें 25 ही बच्चे बैठे हो, तो 25 + 50 75 ही तो होगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं,